हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चेंज ऑफ नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। चेंज ऑफ नरेशन क्या होता है? ये एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच भी इसको हम कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना ही हम चेंज ऑफ नरेशन कहते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई लाइक यूर पोएम, तो इस वाक्य में ये जो आई लाइक यूर पोएम ये डायरेक्ट स्पीच है जो उसके द्वारा बोला हुआ है। और इसमें हमने जिसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम बताते हैं कि उसका स्पीच क्या था। इसको नरेटिव फॉर्म में हम वर्णन करते हैं और ये डायरेक्ट उसका उसी की भाषा के बोले हुए शब्द। डायरेक्ट स्पीच का मतलब भाषण होता है, उसका सीधा भाषण होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें ये इस वाक्य को कंसिडर करते हैं हम। इस वाक्य को समझते हैं कि ही सैड टू मी आई लाइक यूर पोएम। ही सैड टू मी, यहाँ तक का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट करना, सूचना देना, बताना। वर्ब वह क्रिया जो हमें सूचना देती है। किस बात की सूचना देती है? कि भाषण क्या था। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। रिपोर्टेड, रिपोर्ट किया हुआ, किसके द्वारा? रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा रिपोर्टेड किया हुआ स्पीच, भाषण। तो इसमें दो दो भाग होते हैं इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हम पढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में ये नंबर एक तो यह इस बात की जानकारी देती है कि किसने कहा। ये जो भाषण है ये किसने दिया, किसने कहा, कब कहा और किसको कहा। जैसे ही सैड टू मी, इसमें किसने कहा? ही, उसने कहा। किसको कहा? मुझे कहा। और सैड सेकंड फॉर्म में कब कहा? पास्ट टेंस में कहा। तो ये जो है ये हमें टेंस भी बताएगा, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में, बताने वाले के बारे में, बोलने वाले के बारे में, और ये किसको कहा इसके बारे में पता चल जाता है। जैसे किसने कहा, सब्जेक्ट कर्ता के बारे में पता लगता है। कब कहा, ये टेंस बताती है, प्रेजेंट फॉर्म में है या ये पास्ट फॉर्म में है या ये फ्यूचर फॉर्म में है। किसको कहा, ये ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब होती है जो टेंस बताती है हमें। तो ही सैड टू मी आई लाइक यूर पोएम, इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया वर्ब का टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया में वर्ब का टेंस कभी नहीं बदला जाता, यानी कि हम इसकी फॉर्म बदलेंगे, मतलब इसका टेंस नहीं बदलेंगे। अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट पर रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा। यहाँ इसका टेंस कभी नहीं बदला जाता। टेंस इसका बदला जाएगा जिसका हम बाद में बताएंगे। नरेशन बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू है। सैड टू को किस में बदलेंगे हम? ध्यान रहे, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू है तो सैड टू को हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में। यहाँ ये सेकंड फॉर्म है, इसके साथ टू लगा हुआ है, सैड टू को टोल्ड में। से टू यहाँ पहली फॉर्म है, से टू को टेल में। और सेज टू को किस में बदलेंगे? टेल्स में। कब? जब असर्टिव सेंटेंस होता है हमारा, कथनात्मक वाक्य या साधारण वाक्य में। तो साधारण वाक्य में जब हम चेंज ऑफ नरेशन करेंगे तो सैड टू को किस में बदलोगे? टोल्ड में। अगर इसमें से टू है तो टेल में, सेज टू है तो टेल्स में। और अगर वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है, तो उसमें सैड टू को बदलेंगे आस्क में, से टू को बदलेंगे आस्क में और सेज टू को आस्क में बदलेंगे। इसी प्रकार इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, आदेशात्मक वाक्य इनको कहते हैं, जिसमें प्लीज या काइंडली भी होता है। तो इनको हम वाक्य के भाव के हिसाब से, अगर वो सलाह है, एडवाइस है, तो सैड टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे। अगर वो प्लीज़ या काइंडली है उसमें तो सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। ठीक है, अगर उसमें ऑर्डर है, आदेश है, तो उसमें ऑर्डर्ड में बदलेंगे। ठीक है, अगर वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है,
जिसमें हुर्रा हो, अलास हो, आश्चर्य हो, दुख हो, खुशी हो, तो उनमें हम सैड टू को किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड में। और यदि वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम सैड टू को किस में बदलेंगे? परेड या विश्ड में। परेड प्रार्थना करना, विश्ड मानी इच्छा व्यक्त करना। यहाँ एक्सक्लेम्ड का मतलब आश्चर्य व्यक्त किया, ऑर्डर्ड का मतलब आदेश दिया, रिक्वेस्टेड का मतलब प्रार्थना की, एडवाइज का मतलब सलाह दी। उस हिसाब से हम इसको बदलते जाएंगे वाक्य के भाव के हिसाब से। ये हम चीज़ देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में जिस प्रकार का वाक्य होगा उसी प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू को हम बदलेंगे। क्लियर? अब हम पढ़ते, ये तो थी रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में और रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के बारे में जो हम नरेशन में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, ये रिपोर्टेड स्पीच जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ही सेड टू मी आई लाइक योर पोएम, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच क्या कहा और कैसे कहा? कैसे का मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, 5 प्रकार के वाक्य, इंटरगेटिव है, असर्टिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। ये इसका मतलब कैसे कहा। कैसे कहा का मतलब वो उसने प्रश्न किया है, बताया है, दुख प्रकट किया है, वो इसमें हम नोट करेंगे। क्या कहा, ये पूरा मैटर इसमें होता है। तो इसमें जब हम नरेशन बदलेंगे तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ टेंस देखेंगे हम, यदि यह प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, यहाँ तो ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसकी जगह ये फर्स्ट में से होता, सेज होता, या विल से या होता, तो उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। ये नियम हम याद करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस हमारा प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम इस प्रकार बदलेंगे। ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई है? पास्ट टेंस में। यहाँ अगर प्रेजेंट में फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का, लेकिन अगर यहाँ ये पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार बदलेंगे। टेंस बदलने के नियम क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको सेकंड में बदल देंगे। सेकंड है उसको हेड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इज एम आर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जमा होगा, उसको वाज वर्ब में बदल देंगे हम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ये रहेगा। यहाँ यहाँ ये टेंस यहाँ बदला गया हमारा, इज एम आर का वाज वर्ब हो गया। इज एम आर, इज एम आर है वाज वर्ब हो जाता है। वाज वर्ब है तो उसको हम हैड बीन लगा करके चेंज करेंगे। वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो उसको हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। यानी कि वाज वर्ब का क्या बदल दिया हमने? हैड बीन में। हैज हैव का हैड हो जाएगा फास्ट फॉर्म में। हैज हैव प्लस V3 है तो उसका हैड प्लस V3 हो जाएगा। शैल विल है शुड वुड हो जाएगा। शैल विल जमा फर्स्ट फॉर्म है तो शुड वुड जमा फर्स्ट फॉर्म। यहाँ टेंस यहाँ बदला गया हमारा, शैल का शुड हो गया, विल का वुड हो गया। कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ये और जो नज़दीक की चीज़ है उसको हम दूरी में बदलेंगे। नाउ का देन, नाउ में अब होता है, देन का मतलब तब। दिस यह है, दैट वह, दूर के हम बदल देंगे। दीज ये, दोज वे वो, हियर यहाँ, देयर वहाँ, एगो और बिफोर, टुडे दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे बदलेंगे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट बदलेंगे, और नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हम बदलेंगे। ये चेंजेस हम टेंस बदलते समय सारे करेंगे। कब बदलेगा टेंस? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो, तब हम ये टेंस इस प्रकार से बदलेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य आती है, ये यूनिवर्सल है, इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। हैबिट है, फैक्ट, तथ्य, सच्चाई, जैसे गाय घास खाती है, इस प्रकार से। हिस्टोरिकल ट्रूथ है,
जैसे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। तो ये तथ्य है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है, इनका टेंस नहीं बदला जाएगा। चाहे यहाँ सेकंड फॉर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेकंड फॉर्म है तो भी, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिट है, फैक्ट है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, तो इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन बदलने के नियम। रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा उसमें प्रोनाउन हम बदलेंगे, वो कैसे बदलेंगे, और वो प्रोनाउन बदलने के लिए पहले प्रोनाउन का जानना हमारा जरूरी है। उसके पे एक नज़र डाल लेते हैं उसके ऊपर। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। आई मैं, माई मेरा, मी मुझे, वी हम हमारा और हमें। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, ये पुल्लिंग का है, लड़के के लिए यूज करेंगे, ये स्त्रीलिंग के लिए यूज करेंगे, और ये दे दोनों का बहुवचन, उनके लिए हम यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बोलने वाला। बोलने वाला जो अपने लिए प्रयोग करता है, जिस समय वह बोलता है, तो वो फर्स्ट पर्सन का होता है। और सुनने वाला के लिए जो बोलने वाला प्रयोग करता है, तो वो क्या हो गया? सेकंड पर्सन। और वो जो एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है, ठीक है। और जब ये बातें कर रहे हैं आपस में, तो वो किसी अन्य का जिक्र करते हैं, तो तीसरे व्यक्ति का, तो वो ही, शी और दे होता है, वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बोलता है, सेकंड पर्सन से बात करता है, सेकंड पर्सन सुनता है। फर्स्ट पर्सन अपने लिए जो प्रयोग करेगा वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, इसके लिए जो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला प्रयोग करेगा वो यू होगा, सेकंड पर्सन का। कई बार क्या होता है बातचीत में, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट मेरे सामने है, यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट। तो मैं बोलने वाला हूँ, और मैंने अपने लिए प्रयोग किया माई, और सुनने वाला कौन है? स्टूडेंट के लिए क्या किया? तुम, यू। और फिर स्टूडेंट बोलने लगता है कि यस सर, आई एम योर स्टूडेंट। तो जब स्टूडेंट बोलेगा वो फर्स्ट बन जाएगा, फिर टीचर सुनेगा वो सेकंड बन जाएगा। तो ध्यान रहे इस बात का कि जो बोलेगा एक सुनता है, तो जो बोलेगा उस समय वो फर्स्ट होता है, और जो सुन रहा होता है वो सेकंड। जब वो दूसरा बोलने लग जाता है, वो फर्स्ट क्या हो जाता है? वो फर्स्ट हो जाता है, और वह सुनेगा वो सेकंड पर्सन होता है। इनमें भी ये सब्जेक्ट की जगह प्रयोग करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये पॉजेसिव केस होता है, बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, मेरा है तो हमारा है, तुम्हारा है, इस प्रकार से। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, ये प्रोनाउन है, इनको हमने बदलना है जब हम नरेशन चेंज करेंगे। तो बदलेंगे कैसे? तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक बहुत आसान सा नियम है, सन बटा 123, याद रखने के लिए, सन बटा 123। सन, एस क्या है? सब्जेक्ट, ओ क्या है? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ये। और एन का मतलब नो चेंज, इसको हम याद करेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। किसके हैं ये? रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। यानी सब्जेक्ट किसका लेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब का। ऑब्जेक्ट किसका लेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब का। नो चेंज का मतलब नो चेंज होता ही है। यहाँ 123 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन यहाँ है। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, ये यहाँ है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन बदलने हैं हमने। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो कोमा के अंदर बंद होते हैं, उनके प्रोनाउन हमने बदलने हैं। तो यदि कोमे के अंदर जो बंद है, उसके अंदर फर्स्ट पर्सन है, उसको किसके हिसाब से बदलेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से।
यहाँ सेकंड पर्सन है, इसको हम किसके बदले, ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम इसको बदलेंगे। अगर यहाँ थर्ड पर्सन है उसको हम नहीं बदलेंगे, वो वैसा ही रहेगा, इनका चेंज कभी नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम नीचे, ये ही सेड टू मी आई लाइक योर पोएम, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। हम ये प्रोनाउन बदल रहे हैं, इसमें आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का, ये कॉमा इससे संबंध है इनका। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई का ही बनेगा, आई का, ये थर्ड पर्सन है ही, तो आई का ही बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड माई, योर का क्या बना, माई, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, योर देख रहे हैं यहाँ पे, ये योर सेकंड पर्सन है, योर सेकंड पर्सन है, तो योर ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो योर जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो योर का हमने क्या बनाना है, फर्स्ट पर्सन बनाना है। हमने यहाँ केवल ये देखना है कि ये पर्सन कौन सा है, ये पर्सन बनाना है, इसका बनाना है, इसके हिसाब से बदलना है, योर का मी नहीं बनाना, योर को हम मी वाली लाइन में लेके जाएंगे, इसको हम और ढंग से समझते हैं, योर को हम बदल रहे हैं, योर हमारा किस लाइन में जाएगा, मी वाली लाइन में, ये मी है, योर का मी, मी वाली लाइन में जाएगा, योर का मी नहीं बनेगा, योर का मी वाली लाइन में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ये, तो योर ये ऐसे, इसको हम ऐसे करेंगे, योर का क्या बनेगा, माई। ठीक है विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, इसमें ये जरूरी है इस चीज़ को समझना, यहाँ कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसमें योर का मी के चक्कर में पड़ जाते हैं, वे मी बना देते, जैसे आई का क्या बनाया, ही, हमने आई का ही कैसे बनाया, आई हमारा है फर्स्ट पर्सन और ही थर्ड पर्सन, देखिए यहाँ पे आई है, आई को हम थर्ड पर्सन की लाइन में ले जाएंगे, तो आई ये ही बन गया। ठीक है, और इसमें हम योर को बदल रहे हैं, योर को हम किसकी लाइन में ले जाएंगे, मी वाली लाइन में लेके जाना है उसको हम, तो योर को क्या बनाएंगे, माई। यहाँ से ये देख करके उस हमने इसको ऐसे मूव करना है, रिपोर्टेड जो स्पीच का जो प्रोनाउन है उसको हमने ऊपर नीचे जो पर्सन है उसी के लाइन में लेके जाना है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। अगले दूसरा एग्जांपल करते हैं कि यू सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू आई लाइक हिज पोयम, तो ही यू टोल्ड मी दैट यू लाइक्ड हिज पोयम, हमने यहाँ ये हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ये चेंज के बारे में, जब हम यहाँ ये कैसे क्या इसको विस्तार से समझाएंगे, केवल इसमें हम प्रोनाउन चेंज करना समझ रहे हैं, इसमें हमने प्रोनाउन चेंज करना और टेंस चेंज करना हमने देखा है, सीख रहे हैं। आई है फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन है किसके हिसाब से जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सेकंड पर्सन, तो आई को हम कौन सी लाइन में लेके जाएंगे, यू वाली लाइन में, तो आई को अगर हम यू वाली लाइन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका, यू, आई का यू, तो यू टोल्ड मी दैट यू लाइक्ड, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका टेंस चेंज किया था हमने, फर्स्ट का सेकंड फॉर्म, यू लाइक्ड हिज पोयम, हिज यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, इसका और चेंज हम करके देखते हैं कि सी सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू यू आर माई रियल ब्रदर, रियल ब्रदर,
फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज्ड। इसको हम चेंज करते हैं, शी सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में, जैसा कि हमने बताया था ऊपर, साधारण वाक्य में हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, TOLD। शी टोल्ड मी, कोमा हटा करके दैट लगाते हैं, दैट यू का कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड किसके हिसाब से जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू कौन सी लाइन में जाएगा, मी की लाइन में जाएगा। तो यू को हम मी की लाइन में लेके जाते हैं। यहाँ एक बात और है, यू हमारे दो हैं, हम मी की लाइन में ले जाना है, हम यू इसको ले जाएंगे कि इसको ले जाएंगे, ये भी समझना जरूरी है। तो यहाँ इसको ध्यान से देखने के लिए, समझने के लिए हमें यहाँ ध्यान से देखना जरूरी है। अगर ये वर्ब से पहले यू है तो ये है पहला यू, और अगर ये वर्ब के बाद में है, वर्ब के बाद में यू है, तो ये दूसरा यू, ऑब्जेक्ट वाला यू होता है। तो अब इसमें कौन सा यू है, ये पहले वाला यू है, सब्जेक्ट वाला यू है। इसको किस लाइन में ले जाएंगे, मी। देखिए यहाँ ये यू है, इसको मी वाली लाइन में ले जाइए, यू का क्या हो जाएगा, आई। इसको घुमाना है ऐसे, आई हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट आई वाज। इज एम आर का जब हम टेंस बदलेंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है इसलिए टेंस बदलेंगे। इज एम आर का क्या हो जाएगा, वाज, आई वाज। माई का क्या बदलेंगे हम, ये कौन सा पर्सन है, आई माई मी, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से जाएगा, शी के सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, शी है। तो हम माई को शी वाली लाइन में लेके जाएंगे। माई क्या है, यहाँ है, माई को सी वाली लाइन में लेके जाइए, क्या हो जाएगा, हर। माई का क्या हो जाएगा, हर। आई वाज हर रियल ब्रदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चेंज ऑफ नरेशन के बारे में सीखा है। चेंज ऑफ नरेशन में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है, एक इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हमने देखा है, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हमने पढ़ा, और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करने होते हैं, उसको सेड टू है उसको हम किस प्रकार से टोल्ड, आस्क्ड, एक्सक्लेम्ड, ऑर्डर्ड में बदलेंगे। और फिर टेंस किस हिसाब से बदलेंगे, टेंस कब बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से टेंस बदला जाएगा कि नहीं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब कहती है टेंस बदलेंगे तो उसका टेंस बदलेंगे, नहीं तो टेंस नहीं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब कहती है टेंस बदलेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। और टेंस बदलने के नियम भी हमने देखे हैं, कैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड करते हैं, सेकंड का है प्लस V3 करते हैं। इस प्रकार से ये हमने सारी तालिकाएं याद करनी है। और प्रोनाउन बदलने के नियम हमने प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ा है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में भी पढ़ा है। और किस प्रकार से सन बटा 123 का फार्मूला भी हमने सीखने की कोशिश की है। और इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम बदलना, ये प्रैक्टिस हमने करनी है, ये सीख चुके हैं। उम्मीद है कि ये आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम चेंज ऑफ नरेशन में सेंटेंस वाइज, जैसे हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है। इनकी हम अलग अलग से नरेशन चेंज करना हम अगली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल हमने यही देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे क्या चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कैसे बदलते हैं, प्रोनाउन कैसे मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही इसमें पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।